छोटे कदम बड़ा दिल विकास सिर्फ 5 साल का था। चेहरे पर मासूम मुस्कान, आंखों में सपनों की चमक और दिल में अनगिनत सवाल। गांव की कच्ची गलियों में दौड़ते हुए उसकी छोटी छोटी पायल सी चप्पलें जब मिट्टी उड़ाती तो ऐसा लगता मानो उसके कदमों से कोई गीत बज रहा हो। विकास का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, ऊपर टीन की छत और आंगन में एक नीम का पेड़। उसी नीम के नीचे बैठकर उसकी माँ हर रोज चूल्हे पर रोटियां बनाती। पिताजी खेतों में मजदूरी करते थे और खर्च किसी तरह चलता था। पैसे भले ही कम थे, लेकिन विकास के घर में मोहब्बत की कमी नहीं थी। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। बड़ा घर, बड़ी चीजें, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी, लेकिन बड़ा दिल हमेशा याद रखा जाएगा। विकास ये बातें ध्यान से सुनता, भले ही अभी उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो गहराई समझ सके। गांव में लोग अक्सर कहते, अरे ये बच्चा तो बहुत होशियार है, इसके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक है। पर विकास को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो कभी किसी के बैल के पीछे दौड़ रहा होता, कभी पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ रहा होता और कभी पगडंडी पर बैठे बुजुर्गों के पास जाकर उनकी बातें सुन रहा होता। एक दिन की बात है, गर्मी बहुत तेज थी। गांव की गली से होकर एक बुजुर्ग आदमी भारी थैला उठाए जा रहा था, माथे पर पसीना, कदम लड़खड़ाते हुए। पास खड़े लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। सबको अपनी अपनी जल्दी थी। विकास पास खड़ा यह सब देख रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा और बोला, दादाजी, मैं छोटा हूं, लेकिन मैं थैले का थोड़ा हिस्सा पकड़ सकता हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसे देखा। उनके चेहरे की थकान जैसे आधी कम हो गई हो। विकास ने अपनी नन्ही उंगलियों से थैले का कोना पकड़ लिया। असल में उसका सहारा बहुत हल्का था, पर बुजुर्ग का दिल अचानक हल्का हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी मदद थैले से भी भारी है, क्योंकि इसमें तेरी मासूम नीयत और बड़ा दिल है। आसपास खड़े लोग ये दृश्य देखकर चुप हो गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 5 साल का बच्चा वो कर जाएगा जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। उस दिन से गांव में विकास को सब छोटे दिल वाले बड़े इंसान कहकर बुलाने लगे। लेकिन तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे चलकर विकास की मासूमियत और छोटे छोटे कदम पूरे गांव की सोच बदलने वाले थे। उस दिन से गांव में विकास का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया। छोटे बड़े सब उसे देखते और मुस्कुराते। कोई कहता, ये बच्चा बड़ा होकर नेता बनेगा, तो कोई कहता, नहीं, ये तो संत निकलेगा। पर विकास को इन सब बातों का पता भी नहीं था। वो तो अपने खेल और मासूमियत में ही मग्न रहता। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो मिट्टी से छोटी छोटी मूर्तियां बनाता, कभी बैल, कभी पक्षी, कभी आदमी। उसकी उंगलियों से मिट्टी जैसे बोलने लगती। गांव के बच्चे इकट्ठा हो जाते और ताली बजाकर कहते, विकास भाई, हमें भी बनाना सिखाओ। विकास हंसकर सबको मिट्टी देता और कहता, आओ हम सब मिलकर बनाएं। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आने लगा। पहले जहां बच्चे सिर्फ आपस में लड़ते झगड़ते थे, अब वे साथ बैठकर कुछ बनाने लगे। बड़े लोग ये देखकर हैरान होते। वो सोचते, अरे 5 साल का बच्चा बच्चों को जोड़ रहा है और हम बड़े होकर भी हमेशा झगड़ते रहते हैं। एक शाम की बात है। सूरज ढल रहा था और आकाश लाल रंग में रंगा हुआ था। गांव के कुएं के पास महिलाएं पानी भर रही थीं। अचानक एक छोटी लड़की फिसलकर कुएं के किनारे पर गिर गई। सब औरतें घबराकर चिल्लाईं। तभी विकास वहां से गुजर रहा था। वो भागकर लड़की का हाथ पकड़ लेता है। उसकी छोटी सी पकड़ शायद लड़की को पूरी तरह बचाने के लिए काफी न थी, लेकिन उसकी चीख और हिम्मत देखकर पास खड़े लोग दौड़े और लड़की को बाहर खींच लिया। गांव की औरतें रोते रोते विकास को गले लगाने लगीं। उसकी मां ने जब ये सुना तो आंखों में आंसू भर आए। उसने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू तो सच में भगवान का दिया हुआ तोहफा है। विकास उस दिन बहुत देर तक चुप रहा। उसके मन में सवाल उठे, मैं छोटा हूं, लेकिन क्या सच में मैं बड़ा काम कर सकता हूं? क्या मेरी छोटी सी कोशिश लोगों की जिंदगी बदल सकती है? रात को जब चांद आसमान में फैला हुआ था, विकास नीम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ तारों को देख रहा था। वो धीरे धीरे बुदबुदाया, अगर छोटे छोटे तारे मिलकर पूरे आसमान को रोशन कर सकते हैं,
तो मैं भी अपनी छोटी छोटी कोशिशों से कुछ कर सकता हूं। अगले दिन से उसने एक नया काम शुरू किया। सुबह सुबह जब गांव के बच्चे खेलते थे, विकास सबको इकट्ठा करता और कहता, आओ हम सब मिलकर बुजुर्गों की मदद करें। कोई पानी लाए, कोई लकड़ियां बटोरे। शुरू में बच्चों ने हंसी उड़ाई, पर धीरे धीरे सब जुड़ने लगे, क्योंकि विकास जब भी कुछ कहता उसके शब्दों में मासूमियत और सच्चाई होती। गांव के बुजुर्ग भी अब बच्चों को आशीर्वाद देने लगे। पहले जहां लोग कहते थे कि आजकल के बच्चे बिगड़ रहे हैं, अब वही लोग कहते, देखो ये विकास तो सबके लिए मिसाल है। लेकिन वक्त हमेशा आसान नहीं होता। गांव में एक दिन भयानक आंधी आई, पेड़ गिर गए, कई कच्चे घर टूट गए। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। बच्चे रोने लगे। उस समय 5 साल का विकास ही सबसे पहले बाहर निकला। वो दौड़कर अपने दोस्तों से बोला, डरो मत, आओ हम सब मिलकर घरों से मिट्टी हटाई। जिनके घर टूटे हैं हम सब मिलकर उन्हें फिर से बनाएंगे। बच्चों ने उसकी बात मानी और काम में लग गए। छोटे हाथों से मिट्टी हटाना, लकड़ी खींचना, ये सब भले ही बहुत मुश्किल था, लेकिन उनकी कोशिश देखकर बड़े भी शर्मिंदा हुए और मदद करने आ गए। धीरे धीरे पूरा गांव मिलकर खड़ा हो गया। जब आंधी थमी तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज अगर यह बच्चा हिम्मत न दिखाता तो शायद हम सब डरकर बैठे ही रहते। विकास समझ नहीं पा रहा था कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। वो तो बस वही कर रहा था जो उसे सही लगा। उस रात उसकी मां ने उसे गोद में लेकर कहा, बेटा तू छोटा है, लेकिन तेरे छोटे कदम लोगों को बड़ा सबक सिखा रहे हैं। याद रख, दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जो डर के सामने भी मुस्कुरा सके। विकास मुस्कुराया और बोला, मां, मैं बड़ा होकर बहुत सारा काम करूंगा ताकि कोई भी अकेला या डरे हुए न रहे। उसकी मां की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह बच्चा सच में एक दिन बड़ा इंसान बनेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान को बड़ा बनने के लिए न तो उम्र की जरूरत होती है और न ही ताकत की। 5 साल का छोटा बच्चा विकास दिखाता है कि अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। बड़ों को यह सीख मिलती है कि डर और मुश्किलों के समय पीछे हटना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत दिखाकर दूसरों का सहारा बनना चाहिए। और छोटे बच्चों को यह समझ आती है कि उनकी मासूमियत और छोटे छोटे अच्छे काम भी दुनिया को रोशन कर सकते